बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहबज़ादा फ़र्रुख सुल्तान ज़ुल्फ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एक नई सीरीज़ का मैं आगाज़ कर रहा हूँ पाकिस्तान ज़िंदाबाद के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाकर मेहनत मज़दूरी के लिए, काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत काम करने के मौके हैं। तो आज मैं खड़ा हूँ डिस्ट्रिक्ट चकवाल के गांव दीदवाल में, और ये मेरे साथ आप जो देख रहे हैं ये माइलस्टोन जो है, ये एक निशान है चकवाल की हिम्मत का, चकवाल की जुर्रत का और यहाँ के लोगों की जमा मर्दी का, कि वर्ल्ड वार 1 में यहाँ से 126 लोगों ने शिरकत की थी। तो ये चकवाल के मुख्तलिफ देहात जो हैं, वहाँ से वर्ल्ड वार 1 में हो, वर्ल्ड वार 2 में हो, या 1948 की जंग हो, 1965 की जंग हो, 1971 हो, कारगिल हो, कोई भी इस तरह का जो जंग थी, वहाँ चकवाल का वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। और ये रोल ऐसे ही नहीं आ जाता, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक हिम्मत है, एक जुर्रत है, और यहाँ का जो खून है चकवाल का वो बहादुर खून है, और उसने हमेशा अपने मुल्क के दिफा के लिए अपना खून दिया है, अपनी जानें दी हैं, अपना माल दिया है, और हर लिहाज से पाकिस्तान के दिफा में सबसे जो बड़ा रोल है वो चकवाल का है। पाक अफवाज में जहाँ भी आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ के लोग थे, और ये मार्शल एरिया डिक्लेयर किया गया था, और यहाँ से लोग अफवाज में गए हैं। आज जो मेरा मकसद है पाकिस्तान ज़िंदाबाद के हवाले से, वो ये है कि हम पाकिस्तान का रोशन चेहरा आपको दिखाएं। और आज जो मैंने सेलेक्ट किया है इस सीरीज़ का पहला जो ये 3-4 प्रोग्राम जो मैं करूँगा, वो हैं कि यहाँ की जो लोकल घरेलू सनत थी जूता साजी के हवाले से, और चकवाल की जो खेड़ी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। जिस तरह से कोहाट की खेड़ी या पठानों की खेड़ी मशहूर है, इसी तरह से चकवाल की जो खेड़ी थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यहाँ के जो लोकल शूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल थे। और अब भी चकवाल में 3-4 गांव ऐसे हैं जहाँ पे ये इंडस्ट्री अब भी कायम दायम है, लेकिन दम तोड़ रही है। इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए किसी गवर्नमेंट के सहारे की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर इसको उठा सकता है। और जो हमारे हुनरमंद हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कारीगर हैं, और नए से नए डिज़ाइन और नई से नई चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। तो इस हवाले से आज मैं दीदवाल आया, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से मिलूँगा जो इस काम से वाबस्ता हैं। और इसके अलावा करसाल गांव है, वहाँ पे है, जहामरा में है, और लावा में भी जूता साजी की ये जो सनत है ये मौजूद है। बात करने का मकसद ये है कि हमें अपने वसाइल बढ़ाने के लिए इस इंडस्ट्री को उठाना चाहिए। अगर हम इस इंडस्ट्री को उठाते हैं तो हमारे बहुत सारे बेरोज़गार बच्चे जो मुख्तलिफ़ नौकरियों की तलाश में इधर उधर चले गए हैं, वो अपने घर में बैठ के इस काम को कर सकते हैं। तो ये जो मेरा ये सीरीज़ है ये पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नाम से होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ की जो लोकल घरेलू सनत है इसको उजागर किया जाए। इसके अलावा भी जो यहाँ की दूसरी प्रोडक्ट्स बन रही हैं उन पर भी बात होगी, लेकिन फ़िलहाल ये जो मेरी पहली सीरीज़ है ये 4 प्रोग्राम्स मैं करूँगा, और इन प्रोग्राम्स में जूता साजी की जो सनत है उस पर बात की जाएगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ चकवाल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ तकरीबन 36 साल से ये काम कर रहे हैं। उसमें हर किस्म के शूज़, किसी मुल्क का कोई डिज़ाइन हो, वो उसका हमको फ़ोटो दिया जाए तो हम इंशाल्लाह उसकी वही चीज़ तैयार करके दे रहे हैं। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास माजूर अफराद का जो काम होता है, जिनके पाँव टेढ़े होते हैं, कटे होते हैं, या कोई एक्सीडेंट पेशेंट हो तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो कि ये सिस्टम हमारा ये जो है वो तकरीबन 25 साल से चल रहा है। और 25 साल से यहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ हम खिदमत खलक के नज़रिए से यहाँ पर सिर्फ ख़र्च में काम कर रहे हैं कि ताकि हमारे चकवाल के जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, तकलीफ़ में हैं, उनको रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे पास एक्स्ट्रा हम चार्जेस नहीं ले रहे। जो आम जोड़े का रेट है उसी में हम काम कर रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये काम कर रहे हैं कि उसमें लाइट वेट काम करके दे रहे हैं, ताकि जो बंदा तकलीफ़ में है उसे ये पता ही ना हो कि मैं माजूर हूँ। हमारा सबसे मेन मिशन ये है और अपने बुजुर्गों की इजाज़त से हम ये काम कर रहे हैं। यानी कि आप मजदूर लोगों को आसानियाँ फराहम कर रहे हैं। जी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो फिर खुश होती है इस तरह। जी इंशाअल्लाह। और आप 35 साल से हैं? जी 35-36 साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते। वालिद साहब भी यही काम? मेरे वालिद साहब यही काम करते थे, मेरे उस्ताद भी वही हैं। उन्होंने 50 साल तो किया होगा। जी। इसका मतलब यह है कि आपका ख़ानदान जो है पिछले 80 हम तकरीबन यही कह सकते हैं कि 300-400 साल से हमारा ख़ानदानी ये पेशा है। शूज़ किसी मुल्क के कह दें, जॉगर्स टैप हो, मुकेशन हो, चप्पल हो, सैंडल वगैरह हो, वॉच के बेल्ट हो, पैंट के बेल्ट हो, मोज़े वगैरह हो, हेड कैप हो, ठीक है। इस तरह का काम जो कि लेदर के मुतल्लिक़ जो काम है, यानी कि कोई भी वो हम जो भी फ़ोटो दिया जाए वो हम इंशाल्लाह काम कर देते हैं और मुनासिब खर्च में, ताकि गाहक के लिए आसानी हो। और फिर यह है कि आप अच्छा मटेरियल हमारा जो मटेरियल है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये गारंटी है कि हम गाहक को कहते हैं कि कार्ड हमारा गारंटी आप लिख लो, इससे ऊपर हमारी कोई गारंटी नहीं। तो उसके साथ साथ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त हैं वो भी हमें साथ चला रहे हैं, जो माजूर अफराद कुछ खर्च दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, हम उनको भी नाराज़ नहीं कर रहे हैं। उनके लिए भी हमारे जो है वो इंशाल्लाह ये दफ्तर खोले।
ये हमारे जो सबसे जो जिधर ज़्यादा काम होता था वो करसाल है। बेसिकली उधर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उधर खुस्से का काम बहुत अच्छा था, वो अच्छे बनाते थे खुस्से। उसके अलावा ये तलगंग में भी हो रहा है, जामरा में बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरती से हो रहा है। उसके अलावा यहाँ चकवाल में भी होता था, अभी भी हो रहा है। कुछ गांव हैं हमारे जिधर हो रहा है, फिर लावा में भी हो रहा है। ये साथ साथ गांव में होता है, ये काम हो रहा है। हाँ, ये सभी ये शौक़ से इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें। ये जितनी है ना हमारी खेड़ी और खुद से, ये हमारी सकाफ़त है और ये लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये हमारे सदरा से यही काम कर रहे हैं जी। क्वाड की और चकवाल की ये अलग अलग चीज़ें हैं। जो चकवाल की है ना, ये तिल्ले वाली खेड़ी है, लेदर की ओपन खेड़ी होती है, खुस्सा होता है। जो क्वाड वाली खेड़ी है ना, वो बंद होती है, चरसदा टाइप, वो और चीज़ है। वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास होती हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना ये चकवाल की यही मशहूर है हमारी। चकवाल की दो ही चीज़ें मशहूर हैं हमारी, एक ये खेड़ी और ये रेवड़ी। हाँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जा रही हैं जी। इनको ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो जो हमारे आउट कंट्री में है ना, वो ज़्यादातर लोग लेकर जाते हैं और आगे गिफ्ट करते हैं। इंडिया वाले लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंशाल्लाह ये हमारी सकाफ़त है, दम नहीं तोड़ेगी, ये चलती रहेगी, कभी अप और कभी नीचे जाती रहेगी, कोई नहीं, इसका इशू नहीं है। यानी कि जिस तरह से आप समझते हैं कि चकवाल के बैल हैं जी, और हमारा बैलों के जलसे होते हैं जी, कबड्डी है हमारी चकवाल की, वॉलीबॉल है, इसी तरह से ये भी हमारी सकाफ़त है। ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, ये जी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये नहीं होगी। और आप जैसे लोगों ने इसको जारी किया हुआ है, इसको आपने संभाला हुआ है जी, बिल्कुल। यानी कि आप चकवाल की सकाफ़त के अमीन हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि चकवाल की घरेलू दस्तकारी। उस हवाले से आज हम यहाँ भाई के पास आए हैं। ये चकवाल का एक बगवालिया मार्केट में ये कदीमी बाज़ार है जी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लोकल जितनी भी खेड़ी है और शूज़ हैं, ये सब यहाँ की चकवाल की अपनी प्रोडक्शन है, और ये घरेलू दस्तकारी की एक आम अच्छी मिसाल आपके सामने मैं पहुंचा हूं हाजी अब्दुल्ला साहब के पास। ये मोची बाज़ार है, चकवाल का सबसे पुराना बाज़ार है। तो मैं जितनी दुकानों पे गया हूँ वहाँ पे गपशप लगाने के लिए, तो सब ने मुझे कहा है कि हाजी अब्दुल्ला साहब के पास जाएं और वही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और आखिरी दुकान जो है यहाँ मैं पहुँच गया हूँ हाजी साहब के पास, तो इनसे गपशप लगाते हैं आप। 3 साल अच्छा, 3 साल तो कर रहे हो। किस किस्म की जूती तुसी बना रहे चकवाल में? चकवाल मैं खुद से बनाता हूँ। खुद से बना दे हो? अच्छा, मुल्तानी हो गई, खुद हो गए। अच्छा अच्छा, ये जेडे लगे हुए ने सारे थोड़े बने? अच्छा, तो इसकी पहले की शौक सी बनने दा, हुण के शौक है? पहले शौक चंगा है, पहले बहुत शौक है। पहले बहुत शौक है। अच्छा। बहुत ऑर्डर मेरे को हर वेले मिले, 20-25 मिले ऑर्डर मेरे को टिकर आने। अच्छा अच्छा, सही है। एक गया तो 2 आ गए, 2 गए तो एक आ गया, बस हाल ही नहीं। हूँ काम कौन काम घट गया, बहुत घट गया ये शौक नहीं, बहुत घट। अच्छा, महंगाई की वजह तो घटिया, ये शौक ही बने खत्म हो? नहीं, शौक है महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से। अच्छा, हर बंदा तो मिलता नहीं। सही सही। जेल मतलब जेड़ा चकवाल दा मखसूस खुसा तुसी जेड़ा वो बनाया सही है। तो इसका मटीरियल वगैरह तुसी कितों खरीद करने दे? अगर तक मिल गए। अच्छा, हूँ इस महंगाई की वजह से अपना काम छोड़ देता हूँ, काम है ही कोई चकवाल। अच्छा, इसका जेड़ा लेदर है वो तुसी कितों आने दो? मैं सरगो दो आना, सरगो दो कोई लारो। तो तिला शिला जेड़ा कोई तिला तो चढ़वा के तिला को ले आवे लारो देना याद तो देना सरगो दो तिला तो मिल गया। तिला तो मिल गया? हाँ, मैं तो मिल गया, तलगंगा मिल गया। अच्छा, ये कितनी कास्ट आ वैंदी है जेड़ा एक तुसी खुसा बनांदे हो, उसकी कितने पैसे की कीमत कितनी कुदी होती है? कीमत मतलब 1.5 लाख तो मटीरियल दी आ वैंदी है। अच्छा,
जितने दे बेची जितना दूसरा ये है कि जिस तरह जितना महंगा उस तो मटीरियल लगाया सो इतना महंगा हो बन सी हां और आवली मजदूरी वक्त रह जाएगी कि मतलब जितनी सही है बहुत ज़्यादा लाए थोड़े लाए अच्छा काम दी गल मुताबिक आज मुझे में 8 लाख की जूती बिकती है जो जाम रहा है या ये कुछ है जामरा खा रहा है वो बंदा अल्लाह मान दे टुर गया दुनिया तो अच्छा वो बेचता सी अच्छा दसो कि चकवाला च केड़ी ग्रामां च काम होगा काम एक उनते सही रही है मशहूर है वो तो करसाल है करसाल मशहूर है या उतने भी बंदे कम हो गया काम एक ही बंदा 2 बंदे काम करना करसाल हाँ वो अगे बड़े जड़े मर गए अच्छा और अद्धा अगर पीछे दिदवाल भी याद ना आया दिदवाल भी आया खोखरी भी आया हां खोखरी भी खोखरी तलगांग में उधर लावेदार भी हाँ लावेदार है अच्छा पर हूँ काम हर पास खत्म हां घट गया खोखरी भी कोई नहीं है बिल्कुल ही अच्छा अच्छा दिदवाल भी कोई नहीं मोड़ा माड़ा चंगा मतलब या कोई चंगा उस्ताद है कोई माड़ा है बस जामरा भी याद ना ये को बंदा है जेड़े बनाने नहीं है वो अजे बजे टूटे हैं ना अच्छा, कोई एक दुकान उस्ताद टोटल जेड़े वो कोई नहीं अच्छा या तो कहने लखन हिसाब जुत्ती देंदा थी वो ले मान दे फौत हो गया अच्छा हुई कोई 4-5 महीने हो गए अच्छा हाँ वो उसकी जुत्ती देंदी बाहर मुल्क नहीं लांदी है तो तुसी तो चकवाला दी या पीछे को ग्रां है ग्राम है केड़े ग्रां है थोड़ा ग्राम सारा सुहेर है अच्छा सोहेर खारा सोहेर खारा से अच्छा सोहेर तो भी बंदे वो भी खारे मतलब करसालां दे नेड़े ही है नो या वो 4-5 को पेंडे अच्छा कई इलाका ये कई है सही तो हुन तुस चकवाल ही गांव चाहते हो चकवा लिया अपन घर वाले। अच्छा बच्चे शच्चे सवाड़े की कोई और काम करेंगे नहीं बच्चे मेरे हैं नहीं बच्चे नहीं अच्छा चलो अल्लाह पाक तुम्हारे आगे जो बहुत ज़्यादा खूबसूरती आना है और अल्लाह पाक तुम्हारी लंबी जिंदगी दे अल्लाह सेहत देने एक बड़ी सकाफत तुसें चकवाल दी जड़ी है वो सामी भी है और इसनों तुसी गिन के अगे टुरे हो ते बड़ी मेहरबानी अल्लाह पाक खैर करे दुआ करो